इमरान हाशमी, ये नाम सुनते ही आपके जहन में क्या कुछ आता है आप सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है, ऐसा हीरो जो सिर्फ रोमांस और हॉट सीन्स के लिए मशहूर था, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। जो चीज़ आपके लिए इंटरटेनमेंट है वो किसी के लिए कैद खाना बन चुकी थी। अगर आप अब भी इमरान हाशमी का नाम सुनकर पुरानी फिल्मों को याद करते हैं तो आप यकीनन बहुत सारी बातों से नावाकिफ हैं। हो सकता है ये वीडियो देखकर आपकी इमरान हाशमी के बारे में बनाई हुई इमेजिनेशन तब्दील हो जाए। इमरान हाशमी बॉलीवुड के मशहूर अदाकार हैं जिन्होंने अपने मुनफरिद अदाकारी के अंदाज और मखसूस फिल्मों की वजह से एक खास शोहरत हासिल की है। इनका पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है और वो 24 मार्च 1989 को मुंबई, भारत में पैदा हुए। इमरान हाशमी के नाना मारूफ फिल्मसाज भट्ट खानदान के मुहेश भट्ट हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में बेशुमार कामयाब फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की हैं। इमरान हाशमी ने भी भट्ट प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्मी दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई। इमरान हाशमी का तारुफ सुपरहिट गाने वो लम्हे से हुआ। जहर फिल्म का ये गीत अपनी कंपोजिशन और आतिफ असलम की आवाज़ से ज़्यादा अपनी डायरेक्शन से मशहूर हुआ। यहीं से इमरान हाशमी एक मखसूस रोमानवी किरदार में फिट हो गए, जिसे आशिक बनाया। आवारापन और जन्नत जैसी फिल्मों ने मजीद पुख्ता कर दिया। हमारे लिए ये तफरीह थी, लेकिन इमरान हाशमी के लिए ये कैद बन चुकी थी, जिससे निकलते हुए उन्हें 15 बरस लग गए। दोस्तों, बॉलीवुड में किसी न्यू कमर की फिल्म कामयाब हो गई तो समझिए कि फॉर्मूला हाथ लग गया। इसी तरह की फिल्मों का एक सैलाब आ जाता है, खसूसन अगर अदाकार अचानक क्लिक कर गया हो तो। राजेश खन्ना के बारे में मशहूर है कि उन्होंने 1969 से 1972 तक लगातार 15 हिट फिल्में दी। उनमें आनंद और अमर प्रेम को छोड़कर बाकी सब एक जैसी हैं। यहाँ तक कि अदाकार को मिन्नत तल्ले से मुख्तलिफ किस्म के किरदार लेना पड़ते हैं या लोग उकताने लगते हैं। फिर वही होता है जो राजेश खन्ना के साथ हुआ। इमरान हाशमी ने कोई लंबी चौड़ी जद्दोजहद नहीं की, बस समझिए आते ही छा गए। उनकी जद्दोजहद इसके बाद शुरू हुई। उन्होंने मखसूस रोमानवी किरदारों की छाप से आज़ाद होना था और वो एक ही तरह के किरदार नहीं करना चाहते थे। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के नज़दीक बॉलीवुड एक बुरी या गैर मुनसिफाना जगह है। ये महज एक नुक्ता नज़र है। अगर आप लड़ सकते हैं, आप ज़िद्दी हैं, अनथक हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए गुंजाइश पैदा करती है। इमरान हाशमी के लिए इंडस्ट्री ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2010 में शूट होने वाली एक फिल्म की शक्ल में मुख्तलिफ किरदार अदा करने की गुंजाइश पैदा की। बम्बई माफिया पर मबनी इस फिल्म में अजय ने हाजी मस्तान और इमरान हाशमी ने दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया। फिल्म कामयाब हुई और यहाँ से एक नए इमरान हाशमी ने जन्म लिया। 2023 में रिलीज होने वाली सेल्फी और टाइगर 3 इसी तरह की फिल्मों का एक तसलसल था। फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार निभाने से इमरान हाशमी की सिनेमा, बॉलीवुड इंडस्ट्री और ज़िंदगी के बारे में राय भी तब्दील हुई है। वो कहते हैं कि पहले विलन के बारे में मेरा ख्याल था कि ये इंतहाई मकरूह शख्स होता है जिसकी ज़िंदगी में कुछ भी काबिल तहसीन नहीं होता, लेकिन टाइगर 3 करने के बाद मैं अब मुख्तलिफ सोचता हूँ। मुझे पता चला कि एंटी हीरो का किरदार क्या होता है। टाइगर 3 में मेरा किरदार महज बुरा नहीं है, वो अपनी कहानी का हीरो है। मैं किसी फिल्म में एक ही तरह का सतही विलन का किरदार अदा नहीं करना चाहूँगा। मैं फिल्म साजों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने विलन के किरदार को तह दर तह तैयार किया। वो कहते हैं, मैं विलन के किरदार में फंस कर नहीं रह जाना चाहता। मैंने चंद एंटी हीरो किरदार किए हैं, अब मैं आगे बढ़कर मजीद तजुर्बा करना चाहता हूँ। अब लोग फिल्मों में बड़े तजुर्बात पसंद कर रहे हैं, इसीलिए ये दिलचस्प वक्त है कि तजुर्बात किए जाएं। वो समझते हैं कि पहले लोग सिनेमा आने से कबल अपने पसंदीदा फनकार के बारे में मखसूस तासुर लेकर आते थे। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मुझे इस हकीकत से नफरत है कि तकरीबन 15 बरस तक मखसूस किस्म के किरदारों की भट्टी में झोंका गया। मैंने इससे बाहर निकलने और कुछ मुख्तलिफ करने को शाउरी कोशिश की, क्योंकि बतौर अदाकार मेरा सफ़र आगे नहीं बढ़ रहा था। तब मैंने शंघाई और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में शुरू की। ये दरअसल एक बहुत बड़ा जाल है। मगरिब के बहुत सारे अदाकार भी शायद बॉन्ड जैसे किरदार करने से उकता जाते हों। यह आपके करियर के लिए नुकसानदेह है। इमरान हाशमी ने साउथ इंडियन फिल्म ओजी में भी काम किया। यह उनका साउथ इंडियन फिल्मों में डेब्यू था, जिसे वो गैर मामूली कामयाबी समझते हैं। वो कहते हैं, बतौर अदाकार मैंने जितने संग मील तय किए उनमें ये सबसे बड़ा है। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक साउथ इंडियन फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये एक लाजवाब स्क्रिप्ट और एक बेहतरीन किरदार था।
सुजीत एक बेहतरीन हिदायतकार हैं जो इस फिल्म को बहुत बड़े कैनवस पर बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि साउथ वाले बॉलीवुड से कहीं आगे हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरे ख्याल में साउथ के फिल्मसाज हमसे कहीं ज़्यादा नज़्म ज़ब्त के हामिल हैं। एक एक पैसा जो वो अपनी फिल्म पर खर्च करते हैं उनकी स्क्रीन पर पता चलता है। हम हिंदी फिल्मों में अक्सर गलत जगहों पर पैसा लगा देते हैं जिसका स्क्रीन पर कोई फ़ायदा नहीं होता। जहां तक स्पेशल इफेक्ट्स की बात है तो ये उनकी फिल्मों की मुनफरिद कहानियों का असर बढ़ाने का जरिया होता है। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब बात करते हैं इमरान हाशमी की ज़िंदगी के उस पहलू की जिसको आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते। इमरान हाशमी मुंबई के एक मुस्लिम खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मुंबई के जमनाबाई हाई स्कूल से हासिल की और बाद अज़ां सीधम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उनका ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से है जो फिल्मी दुनिया में पहले से मौजूद था, लेकिन इमरान ने अपने ज़ोर बाजू पर अपने करियर की शुरुआत की और जल्द ही अपनी अदाकारी से लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। इमरान हाशमी ने 2006 में परवीन सुहानी से शादी की जो उनके कॉलेज के दिनों की दोस्त थी। उनका एक बेटा है अयान हाशमी जो 2010 में पैदा हुआ। 2014 में उनके बेटे को कैंसर की तशखीस हुई, जिसके बाद इमरान हाशमी ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। ताहम अयान का कामयाब इलाज हुआ और वो सेहतयाब हो गया। इमरान हाशमी की ज़ाती ज़िंदगी में ऐसी आजमाइश ने उन्हें एक मजबूत इंसान बना दिया। उन्होंने अपनी बेटे की बीमारी और उसके इलाज के तजुर्बे को एक किताब द किस ऑफ लाइफ, हाउ अ सुपर हीरो एंड माई सन डिफीटेड कैंसर में बयान किया है, जो 2016 में शाया हुई। इस किताब ने इमरान की ज़िंदगी के ज़ाती और जज्बाती पहलुओं को जाहिर किया। इमरान हाशमी अपनी फिल्मी ज़िंदगी के अलावा समाजी कामों में भी मुतहरिक हैं। ख़ास तौर पर कैंसर के बारे में आगाही फैलाने के लिए वो काफ़ी फ़आल रहे हैं। अपने बेटे की बीमारी के दौरान उन्होंने इस बात को महसूस किया कि किस तरह कैंसर जैसे मर्ज के साथ लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, और इसके बाद वो इस मकसद के लिए कई फलाही सरगर्मियों का हिस्सा बने हैं। 2012 के बाद इमरान हाशमी ने अपनी अदाकारी के अंदाज में भी तब्दीलियाँ की और ज़्यादा संजीदा और मुख्तलिफ किरदारों में नजर आने लगे। दी डर्टी पिक्चर और शंघाई जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के नए पहलुओं को उजागर किया। इन फिल्मों में इमरान हाशमी ने अपने रवायती रोमानवी हीरो के किरदार से हटकर नए और चैलेंजिंग किरदारों को निभाया, जिन्हें नाकदीन और नाजरीन दोनों ने सराहा है। शंघाई में इमरान हाशमी ने एक फोटोग्राफर का किरदार अदा किया जो समाजी मसाइल पर रोशनी डालता है। इस फिल्म में उनका किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ था और उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ एक रोमानवी हीरो तक महदूद नहीं है, बल्कि संजीदा और पेचीदा किरदार भी बखूबी अदा कर सकते हैं। इमरान हाशमी का फिल्मी सफर उतार चढ़ाव का शिकार रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में एक मुनफरिद मुकाम हासिल किया। वो इन अदाकारों में से हैं जिन्होंने अपनी मखसूस अदाकारी के अंदाज से एक अलग शनाख्त बनाई है। अगरचे उनकी कई फिल्में तनकीद का निशाना भी बनी हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी अदाकारी की वजह से नाजरीन की तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। इमरान हाशमी ने हालिया बरसों में कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जिनमें अजहर और वाई चीट इंडिया जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में उन्होंने एक बार फिर अपनी अदाकारी के नए पहलुओं को उजागर किया और खुद को एक वर्सटाइल अदाकार के तौर पर साबित किया है। इमरान हाशमी की कामयाबी की कहानी मेहनत, लगन और सब्र की दास्तान है। उन्होंने बॉलीवुड में एक मुनफरिद शनाख्त बनाई और अपनी फिल्मों के जरिए नाजरीन के दिलों में जगह भी बनाने में कामयाब रहे हैं। इनकी फिल्मों का मौजू अमूमन पेचीदा इंसानी रिश्ते, रोमांस और थ्रिलर पर मबनी होता है, जो इन्हें एक ख़ास मुकाम अता करता है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी मुश्किलात आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा मुश्किलात का सामना डट कर किया है। इमरान हाशमी एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने अपनी फ़नी सलाहियतों के ज़रिए फ़िल्मी दुनिया में भी एक अलग पहचान बनाई और वो अब भी बॉलीवुड के नुमाया सितारों में शुमार किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।